नमस्कार, मैं रोहित पाठक और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सफलता। सफलता की शुरुआत हम स्वामी विवेकानंद की उस लाइन से करेंगे जहां उन्होंने कहा है कि टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, लेट द ब्रेन, मसल्स, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया एंड जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन। दिस इज़ द वे टू सक्सेस। अर्थात एक विचार लें, उस विचार को अपनी ज़िंदगी बना लें, उसके बारे में सोचिए, उसके सपने देखिए, उस विचार को जिए। आपका मन, आपकी मांसपेशियाँ, आपके शरीर का हर एक अंग सभी उस विचार से भरपूर हों और दूसरे सभी विचारों को छोड़ दें। सफलता पाने का मात्र यही एक तरीका है। व्हाट इज़ सक्सेस? आखिर सफलता क्या है? आमतौर पर सफलता को पैसे से या भौतिक सुख सुविधाओं से जोड़कर देखा जाता है। अगर आपके पास पैसे हैं, आपका नाम है, तो आपको सफल व्यक्ति मान लिया जाता है। लेकिन यह सफलता की परिभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि हर व्यक्ति के अनुसार सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। जैसे एक संत की सफलता भगवान को पा लेने में है, छात्र की सफलता परीक्षा में पास होने की है, एक गरीब की सफलता उसकी खुद की भूख मिटाने में है, वहीं एक मरीज की सफलता उसके स्वस्थ होने में है। अर्थात हर व्यक्ति के अनुसार उसकी सफलता उसकी स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। तो हम इसे यूँ समझ सकते हैं कि हम अपने आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शक्ति के अनुसार ही हम अपना लक्ष्य बनाते हैं, और जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो हमें एक जीत का एहसास होता है जो हमें एक सच्चा सुख देता है, और यही सफलता कहलाता है। इतिहास गवाह है कि जो लोग हार नहीं मानते वे अंततः सफलता हासिल करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको सफलता की व्याख्या करने के लिए कहूँ तो आप में से बहुत से उसे नाम, प्रसिद्धि, मान्यता, बड़ा घर, कार, बैंक बैलेंस आदि के रूप में कहेंगे। पर मेरे हिसाब से सफलता की व्याख्या हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। मगर अगर एक शब्द में कहा जाए तो सफलता सिर्फ और सिर्फ खुशी और संतुष्टि है। आप किसी और के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक सफलता हासिल करने के लिए अपनी पहचान और क्षमता के अनुरूप कार्य करें। सफलता 4 अक्षरों से मिलकर बनी है। उसका पहला अक्षर है स, यानी कि सोच, फ यानी कि फैसला, ल यानी कि लक्ष्य, और ता यानी कि तालीम या फिर शिक्षा। अब हम उसके पहले अक्षर पर बात करते हैं, जो कि है स यानी कि सोच। हमारे सोचने का नज़रिया ही हमारी सफलता को तय करता है। उसका दूसरा जो शब्द है वो है फ, यानी कि फैसला। आज हम जो हैं, कल हम जो भी होंगे, हमारे फैसले के चलते ही होंगे। इसीलिए हमारे फैसले करने का तरीका हमारी सफलता को तय करता है। उसका तीसरा अक्षर है ल, यानी कि लक्ष्य। इस नियम को अपने सक्सेस के लिए अपनाना कि लक्ष्य बिना मंजिल सूना। आगे चलकर आपका लक्ष्य ही आपको सही दिशा तक पहुंचाता है और आपको सफलता का स्वाद चखाता है। और इसका आखिरी अक्षर है ता, यानी कि तालीम। तालीम एक नई शिक्षा जो आपको सक्सेसफुल लोगों से लेनी है और उनके गुणों को अपनाना है। अपनी गलतियों, बुरी आदतों से शिक्षा लेनी है और उन्हें रिपीट न करके अपने शिक्षा के अनुरूप सफलता को तय करना है। 70% लोग ही अपना एम बनाते हैं, बाकी के 30% एम बना ही नहीं पाते कि उन्हें ज़िंदगी में आखिर क्या करना है। और इन 70 में से भी 20% लोग को अपना ही एम क्लियर नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कहता है कि हमारा एम सक्सेसफुल होना है, मगर उनसे अगर पूछ लिया जाए कि आपको किस फील्ड में सक्सेसफुल होना है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। अब बचते हैं हमारे पास 50% लोग जिनके एम भी क्लियर हैं, पर फोर्ब्स मैगजीन में छपे एक आर्टिकल के अनुसार केवल 8% लोग ही अपने गोल को पा पाते हैं और 42% पीपल असफल हो जाते हैं। आज हमें डिसाइड करना होगा कि हमें उन 8% लोगों की सफल लिस्ट में शामिल होना है या 42% असफल लोगों की लिस्ट में। सफलता के लिए जिद बहुत ज़रूरी है, और जिद इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको सफल होना है। और जिद क्या होती है, इसे मैं एक कहानी से स्पष्ट करता हूँ। आप लोगों ने अरुणिमा सिन्हा का नाम तो सुना होगा। अरुणिमा सिन्हा एक बास्केटबॉल प्लेयर थी, जिसे कुछ अज्ञात बदमाश चलते ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं और इलाज के दौरान डॉक्टरों को उनका बायां पैर काटना पड़ता है। मगर आप जुनून देखिए
उसने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराकर पहली विकलांग पर्वतारोही बनने का खिताब अपने नाम किया। कभी समय मिले तो आप उनकी कहानी को पढ़िएगा, आपके आंख से आंसू ना निकल जाए तो कहना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं रोहित पाठक आपसे विदा चाहता हूँ। मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में इसी जोश और उत्साह के साथ। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।